गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपकी। आज की वीडियो में जब हम लोग पानी भरे हुए कोई ओल्ड वर्किंग है, उस ओल्ड वर्किंग के नज़दीक यानी हमारी जो वर्किंग फेस है वो 60 मीटर के अंदर जब पहुंच जाती है, किसके पानी भरे हुए ओल्ड वाटर लॉग्ड वर्किंग के, ये पानी से भरा हुआ कोई खदान के अंदर वाटर लॉग्ड वर्किंग है या अननोन कोई वर्किंग है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, और आप फेस बढ़ाते हुए आप फेस बढ़ा रहे हैं उस ओर, ये फेस है आपकी, और इस फेस को बढ़ाते हुए आप कहां पहुंच गए हैं। वैसे जब इसके 120 मीटर के अंदर में पहुंच जाता है, किसके 120 मीटर के वाटर लॉग्ड वर्किंग के 120 मीटर के अंदर जब हमारी फेस पहुंच जाती है, तब उस केस में सर्वेयर प्रत्येक दिन अपने प्लान को अपडेट करते हैं, नीचे जाकर के गैलरी की हाइट और साइज को मेजर करते हैं और इसकी पार्टिंग को, जो गैप है, डिस्टेंस है, उसको मेंटेन करते रहते हैं, प्लान में अपडेट करते रहते हैं। ये कौन सा रेगुलेशन में दिया हुआ है? तो सीएमआर ये दिया हुआ है आपका 53 2017 का, जिसमें सर्वेयर की ड्यूटी बनती है। लेकिन जब ये फेस आगे बढ़ता हुआ 60 मीटर के अंदर पहुंच जाता है, कितने अंदर के अंदर पहुंच जाता है? 60 मीटर के अंदर पहुंच जाता है, विदिन 60 मीटर के अंदर पहुंच जाता है। ये दूसरा है जिसके संबंध में ये जब फेस पहुंच जाती है तो इसके संबंध में सीएमआर जो आपकी दी हुई है, कौन सी सीएमआर? ये 2017 का जो 150 नंबर है, उसमें प्रिकॉशन कहता है कि इस वाटर लॉग्ड वर्किंग के 60 मीटर के अंदर में पहुंच जाने पर फेस को आगे नहीं बढ़ाना है, फेस का काम रोक देना है, और चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को आपको खबर करनी है। कौन सी सब रेगुलेशन है इसका? 3 नंबर का सब रेगुलेशन है, 150 का 3 सब रेगुलेशन है, जिसमें इसकी बात करती है। अब इस फेस को उसके आगे अगर बढ़ाना है तो आपको जो प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं, किसके तहत? जो 7 नंबर का 150 का ही 7 नंबर है, 150 का 7 नंबर है, जिसमें ये कहा गया है कि फेस को जब हम लोग डीजीएमएस के परमिशन से आगे बढ़ाते हैं तो फेस की साइज जो है कितनी होनी चाहिए? फेस साइज होनी चाहिए 2.4 मीटर विड्थ होना चाहिए और 2.4 मीटर हाइट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए। ये फेस की साइज अगर आपको हाइट दिखाई दे रही है 2.4 मीटर का, तो यहाँ पर कहा जाता है कि इसके साथ ही सेंटर में बोर होल किया जाता है, और ये जो बोर होल करनी रहती है, इसकी मैं तरीका बता रहा हूँ आज की क्लास में। सेफ्टी बोरिंग मशीन जो वोल्सेप 500 या फिर जो है बर्न साइड सेफ्टी बोरिंग मशीन होती है, उसी से बोर होल करके ये पता किया जाता है कि हमारी जो पार्टिंग है वो सेफ है, अचानक फेस से पंचर होकर के ये टूट करके फेस पर बाढ़ न ला दे, इनंडेशन न करा दे, उसकी सुरक्षा के लिए, पंचरिंग न हो, इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जो है 50 mm डायमीटर का 2 मीटर गहरा होल करते हैं। चलिए ये हम लोग कर लिए 2 मीटर गहरा, और ये 50 mm डायमीटर का क्या कर लिए? होल कर लिए। 50 मिलीमीटर डायमीटर का 2 मीटर गहरा हम लोग होल कर लिए। अब इस होल को जो 1 मीटर लंबाई का है, 1 मीटर जो कि बीचों बीच लगभग होगी 1 मीटर लंबाई का है, इस 1 मीटर लंबाई का गहराई का जो होल है उसको हम लोगों को चौड़ा करना है, जिसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए? जिसकी डायमीटर जो है 100 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 mm रख देंगे। पहले आप जो है 50 mm का किए, अब जो है इसकी चौड़ाई बढ़ा करके 100 mm का कर दिए। अब इस होल में आप एक स्टैंड पाइप घुसाते हैं। कैसा पाइप घुसाएंगे? क्या करने जा रहे हैं हम लोग? जो बर्न साइड सेफ्टी बोरिंग मशीन है उसको फिट करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग जो है क्या घुसा रहे हैं? एक स्टैंड पाइप घुसा रहे हैं।
ये देखिए, ये जो है स्टैंड पाइप मैं इस होल के अंदर पेनेट्रेट कर दिया, मतलब घुसा दिया। अब ये जैसे ही हम लोग इसके अंदर घुसाते हैं तो इसके साथ जो लगा हुआ यहाँ पर रबर रहता है, क्या रहता है, वाशर रहता है, और ये जो वाशर होती है इसको क्या कर देती है, होल के साथ पैक कर देती है। होल के साथ क्या कर देती है, ये क्या चीज है, वाशर है फ्रेंड्स। क्या है ये, वाशर, WASHER, वाशर है। और ये वाली क्या है, स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप है। अब ये तो सामने में आपकी निकली हुई है लंबी सी, तो इसके सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पर सपोर्ट लगा देते हैं। तो ये जो है आप, ये रूफ है आपका और ये आपका फ्लोर है, तो आप ये सपोर्ट लगा दिए, क्या लगा दिए, सपोर्ट लगा दिए, ताकि ये टिका हुआ रहे गैलरी के बीचों बीच में। अब इस जो इसका ये जो इंड होता है, यहाँ पर स्टफिंग बॉक्स होती है, क्या होती है, स्टफिंग बॉक्स होती है। मैं इसको मिटा दूं ताकि नॉमेनक्लेचर आपको मैं अच्छे से कर सकूं। तो ये जो है आपको मैं मिटा दिया, और ये पर जो है मैं लिख देता हूं इसका पार्ट्स का नाम, जिसको हम लोग स्टफिंग बॉक्स कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर सपोर्ट लगाए हुए हो, और सपोर्ट के साथ जो है ये आपकी लगी हुई है क्या चीज, स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स। तो ये स्टफिंग बॉक्स लगाए हुए हो, और स्टफिंग बॉक्स के सहारे ही हम लोग इसके अंदर ड्रिल रॉड, 1.5 मीटर की ड्रिल रॉड होती है, जिसको हम लोग घुसाते हैं। ये 1.5 मीटर की ड्रिल रॉड है, जिसके साथ ड्रिल बिट लगी हुई है। और फिर ये ड्रिल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हम लोग इस ड्रिल रॉड को बढ़ाते जाते हैं। और ये जो 50 mm डायमीटर वाली जो ड्रिल रॉड होती है, वो सीधे फेस तक पहुंचती है और फेस में होल करते का काम करती है। तो ये जो 50 mm का जो ड्रिल रॉड है, ये आपको होल के अंदर जा रही है, और आपको क्या कर रही है, यहाँ पर होल करते हुए आगे बढ़ा जा रही है, जिसको एडवांस बोर होल आप कह रहे हो कि हमको एडवांस बोर होल कर। तो ये क्या चीज है आपका, ये है आपका ड्रिल रॉड, ड्रिल रॉड है विथ 50 mm बीट है। तो यहां पर इसके साथ एक मेन वाल्व लगी रहती है, जिसको स्लुइस वाल्व कहते हैं हम। ये स्लुइस वाल्व लगी रहती है, स्लुइस वाल्व लगी रहती है, स्लुइस वाल्व। ये क्या है, स्लुइस वाल्व है, वाल्व है। और स्लुइस वाल्व के साथ यहां पर दो जो है लगी रहती है हाफ वाल्व, 2 हाफ वाल्व। ये जो है 2 हाफ वाल्व लगी रहती है, या इसको कॉक भी कहते हैं हम लोग। तो ये चीज जो है आप लोग देखें कि जो इसके अंदर असेंबली लगी रहती है, उसके साथ साथ यहां पर जो है एक और वाल्व लगी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्लज, स्लज वाल्व। कौन सा वाल्व कहेंगे, स्लज मतलब होता है मलबा, स्लज मतलब क्या होता है, मलबा। तो ये स्लज वाल्व लगी रहती है, SLUDGE, स्लज वाल्व, मलबा वाल्व, जो जिसकी सहायता से हम लोग इसके अंदर जो होल होती है, जो मटेरियल होती है, वो बाहर आती जाती है। और जब अचानक ये होल पंचर होती है, तो इसके साथ एक पार्ट और कंपोनेंट है, उसको आप लोग जान लीजिए कि क्या रहती है। तो ये जो है इसके साथ क्या रहती है, कपलिंग गियर लगी हुई रहती है। ये जो है कपलिंग और गियर लगी हुई है, और कपलिंग और गियर के साथ में ये मोटर लगा हुआ है। ये क्या है, मोटर है, और ये क्या है, कपलिंग एंड गियर है। तो अब हम लोग ऑपरेशन, एक कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ गए, अब हम लोग ऑपरेशन समझ लेते हैं कि ऑपरेशन कैसे इसकी की जाती है। तो आपको पहले जैसे बताया कि 2 मीटर का एक होल हम लोग करते हैं, जिसकी डायमीटर 50 मिलीमीटर की होती है। 2 मीटर का जो होल किया उसका हाफ, यानी कि 1 मीटर का हम लोग उस होल को चौड़ा करते हैं, जिसका डायमीटर जो है 100 mm होती है। जब ये होल कर दी जाती है तो स्टैंड पाइप इसके अंदर डाली जाती है। ये हम लोग स्टैंड पाइप डाल दिए। स्टैंड पाइप के किनारे में वाशर लगे होते हैं, जो होल के साथ उसको जाम कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। इस स्टैंड पाइप के एंड में क्या रहती है, स्टफिंग बॉक्स रहती है। स्टफिंग बॉक्स क्या के लिए रहती है, तो ये जो ड्रिल रॉड इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं 1.5 मीटर लंबाई का, उसके लिए ये रहती
रहती है, 1.5 मीटर की लंबाई की रहती है, जिसके साथ इंजन में बीट लगा रहता है। तो ये हो गई स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के साथ साथ एक कपलिंग और गियर पीछे में लगी रहती है, और इस कपलिंग और गियर के साथ जो है मोटर लगा हुआ रहता है। तो जिसके साथ ये होल जो है, बोर होल, जो हम लोग 50 mm डायमीटर का ड्राइव करते जाते हैं। इस संबंध में ये कहा गया, ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ऑपरेशन में हम लोग जब जैसे जैसे होल हो जाती है और अचानक अगर पंचर हो गई, किसके साथ, इस वाटर लॉक्ड वर्किंग के साथ ये होल जो है ज्वाइन हो जाती है, तो उसका पानी इस होल के थ्रू अपने फेस के ऊपर न आए, उसके लिए ये लॉक करने की इसमें सिस्टम रहती है। और ये रॉड जो है, जब हम लोग इस स्लज वाल्व को थोड़ा सा ढीला करते हैं, तो ये ड्रिल रॉड जो है वाटर के प्रेशर से फेंकाते हुए मतलब बाहर निकलती जाती है, और इसको हम लोग खोल करके अलग करते जाते हैं। और उस समय फिर स्लुइस वाल्व को हम लोग बंद कर देते हैं, जिसके कारण से पानी जो है बाहर नहीं आ पाती है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट से हम लोग एडवांस बोर होल 90 मीटर तक, कितना मीटर तक हम लोग कर लेते हैं, ये फेस को 90 मीटर तक जो है हम लोग अप टू 90 मीटर तक जो है हम लोग होल कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, सेफ्टी बोरिंग मशीन, जिसको वोल्सेफ 500 या वन साइड सेफ्टी बोरिंग मशीन कहते हैं। इसके संबंध में हम लोग ये कहा जाता है कि जैसे जैसे फेस हमारी 5 मीटर बढ़ती है, तो प्रत्येक 5 मीटर से कम दूरी पर ही हमको एडवांस बोर होल को बढ़ाते हुए जाना है। यानी जो स्टैट्यूट में दी गई है, कानून में दी गई है कि प्रत्येक 5 मीटर फेस के एडवांस के बाद हमको एडवांस बोर होल करना ही है। साथ ही जो है 3 मीटर की पार्टिंग हमको सेफ बना करके रखनी रहती है, फेस और जो हमारा जो आगे होने वाला होल है उसके बीच में बना करके रखनी। तो सर हम लोग ये जो जाने सेफ्टी बोरिंग मशीन के बारे में मिसा सर माइनिंग क्लास के लिए, तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या डीजीएमएस के जो एग्जाम होने वाले हैं, डब्ल्यूसीएल के जो एग्जाम होने वाले हैं, जिसके प्रिपरेशन में कैंडिडेट लगे हुए हैं, तो इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल प्रश्न, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन पर प्रश्न जो रेगुलेशन 150 से रिलेटेड है या फिर रेगुलेशन 53 से रिलेटेड, वो प्रश्न पूछी जा सकती है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ। चलिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड। थैंक यू।